नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वामन अवतार की कथा के बारे में। इस वर्ष 29 अगस्त 2020 को शनिवार को एकादशी के उपरांत द्वादशी के आ जाने से वामन जयंती इसी दिन 29 अगस्त को ही मनाई जाएगी। भगवान वामन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। उनका अवतार इस दिन हुआ है। अब हम बात करेंगे भगवान वामन की कथा के बारे में। जब भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, देवताओं को बाहर निकाल दिया गया स्वर्ग से और उस पर राजा बलि का आधिपत्य हो गया। तो सभी देवता भगवान वैकुंठनाथ के पास पहुंचे। तो इसलिए भगवान ने वामन अवतार में अवतार लिया। गुरु के कहने पर भिक्षा आदि मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ पहुंचे। जनेऊ आदि संस्कार के बाद जब गुरु ने कहा कि छोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे बड़ी भिक्षा दो, तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन बलि के यहाँ जाते हैं। चले आज वामन बलि के दुआरे, चले आज वामन बलि के दुआरे, चले आज वामन बलि के दुआरे। बलि के दुआरे बलि के है द्वारे, चले आज वामन बलि के द्वारे। वामन भगवान छोटे से 52 उंगल का उनका शरीर है। हाथों में छत्ता लिए, कमंडल माला लिए और बलि के यहाँ भगवान जा रहे हैं। बलि के यहाँ जाने के बाद भगवान बोले कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो बलि ने कहा, आइए प्रभु, क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। वामन भगवान कहते हैं, तू जितना दानी है ना, मैं उतना ही संतोषी हूँ, मुझे बस थोड़ा सा दान चाहिए। बलि ने कहा, बोले क्या चाहिए? बोले छत्ता, कमंडल, माला, ये सब तो हमारे पास है, आसन भी हमारे पास है, बस आसन बिछाने के लिए 3 पैर भूमि दे दो। बलि बोले, राजा देख के मांगो महाराज, मैं इतना बड़ा राजा हूं, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पैर भूमि। भगवान बोले, हम तो संतोषी हैं बलि, हमें गांव वाव नहीं चाहिए, हमें कोई 3 गांव नहीं चाहिए, हमें तो बस 3 पैर भूमि ही दे दो। बलि ने कहा, बोले राक्षसों से नपवा देता हूं। बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, भजन कीर्तन करने वाले हैं, हम खुद ही नाप लेंगे, तुम बस संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो साक्षात नारायण है। बलि से बोले, बलि मना कर दे दान देने से। बलि ने कहा, गुरुजी क्यों, दान देने से मना कैसे कर सकता हूँ? गुरुजी बोले, ये छोटा नहीं बड़ा खोटा है, ये जो तू समझ रहा है वो नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा कर देखा, एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य है, कश्यपाद है अदिते जातो देवानाम कार्य साधक है। बलि ये साक्षात नारायण है जो कश्यप और अदिति के यहाँ अवतार लेकर पैदा हुए हैं। इसको मना कर दे, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं, मना कर दे बलि। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया लेकिन बलि नहीं माने। बोले यदि साक्षात नारायण है तो मैं दान देने से मना कैसे कर सकता हूं। तो शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और जब शुक्राचार्य जी चले गए तो बलि ने कहा, बोले गुरुजी तो चले गए, अब संकल्प कौन कराएगा? भगवान वामन बोले, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, सबसे पहले संकल्प करना ही सीखा है।
बलि ने जल लिया तो शुक्राचार्य जी कमंडल में आकर बैठ गए। बोले अंतिम प्रयास और कर लेता हूं। तो भगवान ने तिनका निकाला और शुक्राचार्य जी की आंख में मारा। शुक्राचार्य बोले बोले एक आंख तो चली गई, दूसरी और जाएगी, यहां से निकलो। और शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। और जैसे ही संकल्प का जल नीचे गिरा तो भगवान वामन से विराट हो गए। एक पैर से ऊपर के लोग नाप लिए, दूसरे पैर से नीचे के लोग नाप लिए और तीसरा पैर रखा। बोले बलि कहाँ रखूं? भगवान बोले ये झूठा है, बांध कर फेंक दो। 3 पैर मांगे, 2 ही दिए हैं और बांध कर फेंक दिया। महाराज इतने में बलि की पत्नी आई और बोली क्या बांधा है? मेरे पति को भगवान बोले झूठा है, 3 पैर मांगे हैं, 2 ही दिए हैं। पत्नी बोली आप सच्चे हैं, ब्राह्मण हो? बोले हाँ। इतना भी नहीं पता, संकल्प करते समय पत्नी को साथ में लेकर के संकल्प किया जाता है, उसके बाद ही संकल्प पूरा होता है। आधा काम करोगे तो आधा ही मिलेगा। बोले रुको। भगवान बोले अब पूरा कर देते हैं। बलि बोला रुको, मेरी पत्नी से बात करने दो। और बलि की पत्नी ने बलि को कान में बोला तो बलि बोले भगवान अभी तक तो आपका दिया ही आपको दिया है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं दानी, मैं अहंकारी। भगवान तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो और मेरे अहंकार को नष्ट कर दो। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रख दिया और बलि के अहंकार को नष्ट किया। इसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए और बलि मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता। तो भगवान ने बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो देना चाहता हूँ। तो भगवान ने 52 दरवाजों का महल बलि को दिया। बलि ने कहा एक वरदान और दो भगवान। बोले मांगो। बोला मैं जिस भी दरवाजे में जाऊँ मुझे आपके दर्शन हो। भगवान बोले तथास्तु। तो महाराज गए थे बलि को बांधने और खुद द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी पहुंची नारद जी के पास कि बैकुंठनाथ को देखा था? नारद बोले देखा था। बोले कहाँ? बलि ने कहा वो तो, नारद जी ने कहा वो तो बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं। बोले अब उन्हें कैसे लाया जाए? तो बोले बलि से मांगना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली मैं लक्ष्मी हूँ, कैसे मांगूं? बोले मांगना तो पड़ेगा, एक ही तरकीब है, आप बलि से बहन बनकर मांगो। तो लक्ष्मी जी बलि के यहाँ बहन बन करके गई और भगवान को मांग करके, बलि को राखी बांध करके भगवान को मांग कर लाई। इस प्रकार से वामन अवतार की ये वामन जयंती का बहुत सुंदर चरित्र भागवत में आता है। धन्यवाद। जय श्री वामन अवतार भगवान की।